नमस्कार। एबीपी न्यूज के खास शो शिखर सम्मेलन पंजाब के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना एहसास साथ। इस वक्त शिखर सम्मेलन पंजाब का ये मंच चंडीगढ़ में सजा हुआ है। यहां हम पंजाब सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज जिस खास मेहमानों के पैनल का मैं आपसे परिचय कराने जा रही हूं, ये वो धुरंधर हैं जिन्होंने पंजाब की सियासत के दिग्गजों को, जो दशकों से पंजाब की सियासत में काबिज थे, उन बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा दी। कंबोज साहब के पास आ जाते हैं। सर, आपका भी कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आना बड़ा रास आ गया, आपको भी है, और आकर आपने भी एकदम सीधे ही विरासत की सियासत उसी पे फुल स्टॉप लगाई। जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल को हरा दिया, जगदीप कंबोज विनर। कैसे किया? मान साहब ने बहुत प्यार दिता है जी, जिन्होंने पार्टी वालों टिकट दी, अज इत्थे बैठन का मौका दिता, जिन्हों की 100 साल तो सियासत सी, उन्होंने फुल स्टॉप लाता भी ये भी कदे हार सकते हैं। आई थिंक इन्होंने जो सारे वही है ਜਿਹੜੇ बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ तनाट लीडर से जिन्होंने कदे सोच ही नहीं सकती सी। मैं तो वही कह रही हूँ कि कितने पूर्व सीएम पंजाब के, कितने ऐसे भावी सीएम, मतलब सबका करियर आपने सबको एकदम धूल चटा दी, सबको आपने किनारे लगा दिया। ये जो जादू चला 2022 में, आप ही पहले बताइए कि आखिरकार इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसी के चेहरे का चुनाव था, ये अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान, या ये झाड़ू का जादू चला, या फिर जनता जो है वो बाकी पार्टियों से इतनी परेशान हो चुकी थी, इतनी हताश हो चुकी थी कि उसने कहा बस इस बार इन्हें नहीं वोट देना, नए वालों को आजमाना है। क्या हुआ? बिल्कुल ये ठीक बात है। लोगों ने बहुत टाइम दिया उनको, पर आज तक कभी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ, कभी एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं हुआ, कभी हेल्थ के नाम से कुछ नहीं हुआ, कभी उनका जो निजी उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो कभी नहीं हुई। मेरे एक गांव है, वहाँ पे एक आलम की गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ हमारी एक बेटी है, वो डबल MA करी है, BEd करी है उस बेटी ने। और जब मैं अपनी कंपेन कर रहा था तब देखो वो बेचारी बट्ठल उठा के वहाँ पे नरेगा पे काम कर रही थी। ये डेवलपमेंट है। सो इस वजह से लोगों ने एक बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया। भी बहुत टाइम इनको मौका दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार मौका मिला है। सो इसकी रिजल्ट तो आपके सामने है। 30,000 35,000 40,000 पे आए जो CM रहे वो हार के आए हैं। जीवन जोशी जी, 2014 लोकसभा चुनाव या 2019 लोकसभा चुनाव, इन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की जीत सत्ताधारी पार्टी को मिली, तो कहा गया साहब ये मोदी मैजिक है, ये मोदी का जादू चलता है। पंजाब का जो वोटर था उस पर किसका जादू चला? देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है कि जैसे आपने पहले बोला कि चेहरों की राजनीति, जो पंजाब था हमेशा से चेहरों की राजनीति के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार पंजाब ने वो चेहरों की राजनीति को छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि चेहरों ने हमें कुछ नहीं दिया। इतने बड़े बड़े चेहरे थे, उन्होंने उनका कुछ नहीं किया। सो इस बार जो जादू था वो एक झाड़ू का जादू, अरविंद जी की गाइडेंस और मान साहब का जोश और मेहनत। सो ये तीनों का एक मिक्सचर, और ये मान साहब और अरविंद जी की जो जोड़ी, ऑनेस्ट जोड़ी है, जोड़ी नंबर 1 हम इसको बोलते हैं। सो बेसिकली ये उसका जादू था। और एक दिल्ली का मॉडल जिस पे लोगों ने इतना विश्वास किया कि वो ये चाहते थे कि दे वर लाइक ओपन कि अब ये दिल्ली मॉडल जो है वो पंजाब में भी आना चाहिए। क्यों पंजाब के लोगों को क्यों हक नहीं है कि उनको भी दिल्ली जैसी फैसिलिटीज मिले? सो इस बार ये तीनों चीज़ों का जादू काम किया। खुडियान साहब, किसका जादू था सर? अरविंद केजरीवाल जी होरां ने अपनी अंदोलन चों कढ़ के पार्टी सरकार बनाई, लोकां दी सेवा विच आए, ते पंजाब दे लोग भी उधर वल वेखण लगे भी साडे च भी कोई इहो जी सरकार होवे जिहड़ी साडे चों हो। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है लाभ सिंह जी के पास चलेंगे। लाभ सिंह जी, ये पंजाब के लोगों का जो इनकलाबी मिजाज है जिसका जिक्र अभी खुडिया जी कर रहे थे, तो इसी को समझते हुए तो वो चुनाव से करीब 6-8 महीने पहले वाला मुझे पंजाब का माहौल याद आ रहा है। उसमें कांग्रेस ने बड़ा खेल किया, सब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया, अच्छा सिद्धू बनते बनते रह गए, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को फिर मुख्यमंत्री बना दिया। और चन्नी जब CM बने तो वो तो कह ही रहे थे ये बार बार ठोक पीट कर कि साहब मैं तो खुद ही आम आदमी हूं, मैं ही आम आदमी हूं। आपने कैसे उनके आम आदमी कहते कहते अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार बना ली? जो फैक्टर की बात हुई कि कैसे जीत कर आ गई आम आदमी पार्टी, सबसे पहले तो कि पंजाब के लोग हताश थे, ठीक है, जो रवायती पार्टियों से थी। सेकेंडली, झाड़ू के साथ इस बार लोग देखना चाहते थे कि नई सरकार, लेकिन आखिर में आकर जो मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत मान जी को अनाउंस किया गया, उसके बाद तो लोगों में होड़ लग गई कि भाई इस बार तो झाड़ू को वोट डालना है, भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाना है।
और जो बात कांग्रेस की कि कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया गया, चरणजीत सिंह चन्नी को ले आए, उसमें यह था कि उन्हें लगा कि पंजाब के लोग इस बार आम आदमी को देखना चाहते हैं। ये पूरा प्री प्लान था चरणजीत सिंह चन्नी को आम आदमी दिखाना। ठीक है, जिसके पास 200 करोड़ रुपया है, जिसके 4 शायद बंगले हैं खरड़, मोहाली और चंडीगढ़ में, इससे मतलब मेरी सोच से भी परे पैसा है जिस बंदे के पास, तो उसे आम आदमी दिखाना की जो होड़ लगी थी कांग्रेस में कि भाई इन्हें आम आदमी दिखाओ, कहीं जाकर ये ऐसे ही लोगों को मिल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, लड़की को शगन दे रहे हैं, और उसके पोस्टर जो पूरे पंजाब की बसेस के पीछे लगा दिए जाते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने एक गरीब लड़की को 1000 रुपया शगन दिया। तो ऐसी बातें, वो ज़्यादा ओवर हो गया था सभी कुछ। मतलब एक टाइम पर था कि जैसे आए हैं तो लोगों को लगा कि वाकई ये हमारे बीच में से है, लेकिन जब वो ओवर हो गया तो लोगों को पता चल गया कि ये सारा कुछ एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है आम आदमी को। आप तो बड़ी दिलचस्प बात वैसे कह गए कि वो बार बार भांगड़ा करना जो है वही भारी पड़ गया, कुछ ज्यादा ही बनावट दिखा दी उन्होंने। है बिल्कुल, आप उनके जो रिएक्शन थे वहां वो भी देख सकते हैं। हाँ। वो आपके चैनलों ने सभी ने उस वीडियो को कवर किया। ऐसे हम जमीन से जुड़े हुए हैं लोगों को जाकर हमने एक ही बात कही कि भाई एक साइड तो वो बंदा है जिसके घर में, ये मीडिया से ही किसी कर्मी ने मुझे बताया था, साथी ने, कि उनके घर में एक 2 लाख का क्लॉक लगा हुआ है उनकी दीवार पर। मैं तो कभी गया नहीं, कि ना ही मैं कभी जा सकता उनके घर। तो मैंने बोला कि भाई मेरा तो घर ही 2 लाख का नहीं होगा। तो आप सोचो कि असल में आम आदमी कौन है। तो लोगों से अपील की, लोगों ने साथ दिया। जैसे तो ये लड़ाई जो है वो असली आम आदमी और नकली आम आदमी की बनकर रहेगी पंजाब में। आपको लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, क्योंकि हमने देखा कैसे चरणजीत सिंह चन्नी जैसे जैसे सामने आ रहे थे तो वो तो ये साबित करने पर तुले हुए थे कि वही आम आदमी है। वो बार बार ये बताते थे कैसे वो सारे आम जो काम है उससे वो जुड़े हुए हैं, तड़का वो लगा सकते हैं, भांगड़ा वो कर सकते हैं, लोगों के दुख दर्द में वो शामिल हो सकते हैं। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी गाड़ी रुकवाकर फौरन उनके बीच चले गए, उनकी बात सुन रहे हैं, रिक्शा वो चला रहे थे, सब कुछ वो कर रहे थे। तो ये पूरी लड़ाई चुनाव की आम आदमी असली, आम आदमी नकली, उसी पर सिमट कर बिल्कुल। वो तो एक ना उन्होंने पूरी पिक्चर तैयार की हुई थी कि भाई कैसे चरणजीत सिंह चन्नी को हीरो दिखाना है। हाँ। आप उनके हलके में जाकर देखिए कि कैसे एक आदमी सिर्फ 15 साल में इतना पैसा कमा गया। किसी यहाँ बैठे हुए कोई भी आम आदमी जो है उनसे पूछ लीजिए कि उनकी पुश्तें निकल गई एक अच्छा मकान बनाने के लिए। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल घर बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है आम आदमी के लिए। अच्छा ये बताइए, वो आप भदौड़ में आपने उनको हराया, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हैं वहीं पर रह रहे हैं? मुलाकात हुई आपकी इसके बाद? क्योंकि हमें दिख नहीं रहे वो आजकल मीडिया में। मुझे लग रहा है कि पूरे पंजाब वासी उनका चेहरा देखने के लिए तरस चुके हैं कि भाई वो कहाँ है, वो आम मुख्यमंत्री थे जो, वो कहाँ है। शायद मैंने सुना है कि अभी वो कनाडा में कुछ कर रहे हैं। कनाडा में शायद ये आ रही है न्यूज, बाकी आपको ज्यादा पता होगा। वो सुना है कि वो, ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज देकर जा रहे हैं बीपी न्यूज को कि चरणजीत सिंह चन्नी जी कनाडा में हैं। तो पंजाब में कहीं है तो ढूंढ के आप उनसे इंटरव्यू कीजिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, आपके पास जो जानकारी आप वो शेयर कर रहे हैं। ये लोगों की है कि वो यहाँ छोड़कर पंजाब अभी चले गए हैं। ठीक है, दरअसल हम तो चाह रहे थे कि वो शिखर सम्मेलन के इस मंच पर आए। अच्छा, कैप्टन साहब को लेकर भी बड़ी चर्चाएं रहती है। कैप्टन साहब से मुलाकात हुई? हराने के बाद उनके पास आप गए कुछ आशीर्वाद वगैरह लेने के लिए? नहीं, वो कभी पहले नहीं थे, तो अब तो होने का तो कोई। अच्छा, आपका तो वास्ता पटियाला से ही है। पटियाला की कभी समस्या लेकर, कभी कोई अनुभव जो आप साझा करना चाहें कि आप गए हों, मुख्यमंत्री वो रहे इतने समय तक प्रदेश के, उनके पास कोई समस्या लेकर गए हों, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कैप्टन साहब के साथ? देखिए, when I was the mayor of the city from 2007 to 2012, अकाली से थे तब? अकाली दल से, जी। उस समय महारानी पनीत कौर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जी। बहुत बार कोशिश की, प्रयास किया कि उनको हम एक मंच पे लेके आएं, बिकॉज जब हम किसी पोजीशन पे होते हैं तो पटियाला वो है सबका इकट्ठा हो जाता है। वो ये नहीं कि कांग्रेस वालों का अलग पटियाला है और आम आदमी पार्टी का अलग है, ऐसा नहीं होता जी। अभी भी देखिए वो एमपी हैं जी, हमसे बड़े हैं, हमारे माता समान हैं, वी रिस्पेक्ट, मगर वो एक कनेक्ट नहीं है। अभी भी वो सोच जो है कि मैंने तो सिर्फ कांग्रेस वालों के हिसाब से काम करना है, अच्छा, वो अभी भी वहाँ उनके मन में, जहन में है। और कैप्टन साहब का जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए
एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है जी। सिर्फ पटियाला में ही नहीं, पूरे पंजाब में देखने को मिला। एक तरफ पिछले 10-15 साल में ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पंजाब में आई, केबल माफिया, ड्रग्स माफिया, रेत माफिया, देन लिकर माफिया। पटियाला ज़िले में तो कसिनोज भी पकड़े गए, इलीगल डिस्टिलरीज पकड़ी गई, राइट अंडर द नोज ऑफ द सीएम। देखिए, सीएम डिस्ट्रिक्ट और फिर सीएम सिटी हो। तो कैप्टन साहब का उस चीज़ से किसी तरह का भी कोई कनेक्ट नहीं था। उन्होंने वो डिस्कनेक्ट ही कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ गया। बिल्कुल, जो आप बार बार दोहरा रहे हैं। आप तो एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। अच्छा, आपके परिवार का सामना कैप्टन साहब से हो चुका है, लेकिन जीवन ज्योत जी के पास में आना चाहूंगी कि जब आपको आम आदमी पार्टी ने, मतलब पहली बार आप चुनाव मैदान में थी, परिवार से कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता, सामाजिक कार्यकर्ता, आप एक पैड वुमन के तौर पर पंजाब में अपनी एक पहचान बनाई। ये जब टिकट आपको बोला गया कि साहब आपको हम अमृतसर ईस्ट से उम्मीदवार बना रहे हैं, और जब आपको ये पता है कि सामने तो नवजोत सिंह सिद्धू, लो जी, ये तो आपसी लड़ाई में विक्रम मजीठिया भी आ गए यहां पर सिद्धू के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, क्या लगा? थोड़ी नर्वसनेस हुई कि ये मैं कहां फंस गई, ऐसा कुछ लगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं लगा। कोई एक 1 सेकेंड भी पूरी कैंपेन में ऐसा नहीं था। एक बार भी नहीं लगा? नेवर एवर इज द वर्ड। आई मीन, इन फैक्ट जब ये पता चल गया कि अब आगे वो भी आ गए हैं, मजीठिया साहब भी आ गए हैं, हाँ। तो उसके बाद भी नहीं लगा था। तो उसके बाद अगर डर नहीं लगा तो फिर तो लगा होगा अब मैं जीत गई, ऐसा भी दोनों की लड़ाई में मैं निकल जाऊंगी। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट लोग मुझे बोल रहे थे, जैसे बुजुर्ग मिलते थे, वो कहते थे तिये जाके सौ जा वेसली होके तू जितती पई है, हिंदी में तो वो कहते थे कि तुम घर जाकर सो जाओ, आराम से घर जाके सो जाओ, तुम जीती हुई हो, तुम जीती हुई हो। तो उनको मैं ये बोलती थी कि नहीं, आप मुझे ऐसे मत बोलिए, क्योंकि मुझे काम करना है और मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहती हूँ, बिकॉज उनके पास जितने रिसोर्सेज थे हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। सेकेंडली, इसकी क्या कमी महसूस हो रही थी? रिसोर्सेज आपने बहुत, मैंने सोचा भी था आप लोगों से पूछूंगी कि साहब जो कहा जाता है राजनीति और खासतौर से चुनावी राजनीति, साहब आपको पैसा चाहिए होता है, मसल पावर बहुत मतलब जरूरी हो जाती है, या फिर वो भारी पड़ जाती है चुनाव में, तो आपके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा होगा। उसकी कमी खली कैसे भरपाई हुई? देखो, जहां तक बात मसल पावर की है, तो ऑफ कोर्स हमारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जो हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो पंजाबी में कहते हैं एक एक जो है वो 1.25 लाख के बराबर है। सो हमारे पास वॉलंटियर्स की स्ट्रेंथ हमेशा से रही थी। ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बड़े हाथी राजनीति के, एक तरफ नवजोत सिद्धू साहब, मतलब आप मानिए कि 2 बड़े हाथी, कोई भी वॉल, एक नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरे विक्रम मजीठिया, ऑफ कोर्स। और उसमें लोग क्या कहते थे, जब मैं लोगों को स्पीच में ऐसे बोलती थी कि देखिए हमारी विधानसभा में 2 राजनीति के बड़े हाथी आ गए हैं, तो वो कहते थे कि मैम हमको तो हाथी दिखते नहीं, हमको तो झाड़ू दिखती है। सो बट हैविंग सेड दैट, इट वॉज नॉट ईजी। बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि डराया धमकाया जा रहा था लोगों को, लोगों में डर था, खौफ था, और उसके बाद जो था वो ये था कि किसी घर पे इतनी सी भी कोई जगह किसी वॉल पे छोड़ी नहीं जा रही थी जहां पे हम अपने कोई पोस्टर्स और हम अपने वो होर्डिंग्स लगा देते, और अगर लगाते थे तो हमारे उसी टाइम तुरंत उतार दिए जाते थे। हम लगा रहे थे और साथ एक गाड़ी लगी होती थी जो हमारे वाले होर्डिंग्स उठा उठा के उसी टाइम पे उतार दिए जाते थे। तो ऐसे में हमारे पास एक ही स्ट्रेंथ थी कि घर घर जाना, लोगों को अप्रोच करना। मेरी पूरी फैमिली साथ थी, सिंस माय डॉटर इज शी इज अ डेंटिस्ट, तो एक टीम उनकी थी, मेरा बेटा हाई कोर्ट में एडवोकेट है, एक टीम उसकी थी, मेरे हस्बैंड। सो हमने सबने टीम्स बना के एक काम किया हुआ था कि जितना चल सकते हैं, जितना मैक्सिमम लोगों के घर पे जाके नॉक कर सकते हैं, कि एक मौका आम आदमी पार्टी को इस बार आपने देना है, क्योंकि वाहिद आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी आसों और उम्मीदों पे पूरी उतर सकती है, खरी उतर सकती है। सो वो हमारी स्ट्रेंथ थी। आपकी जो अपनी शख्सियत है, जो आपकी अपनी पहचान है, उसने भी रोल प्ले किया? मतलब झाड़ू का जादू आप कह रही हैं कि साहब आप जब कहती थी कि 2 हाथी हैं, तो लोग कहते थे हमें तो हाथी दिखते नहीं जी, हमें तो झाड़ू दिख रही है। तो वो झाड़ू का जादू, या फिर आपने खुद जिस तरीके की इतने सालों तक मेहनत की, पैड वुमन के तौर पर आपकी खुद एक शख्सियत जिसकी बदौलत आप राजनीति में आए, तो क्या करिश्मा ज्यादा चला? सी आई थिंक हर चीज थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करती है। ऑफ कोर्स झाड़ू का जादू था जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर मैं एज एन इंडिविजुअल जाके वो कॉन्फिडेंस ही नहीं लोगों में दिखा पाती कि यस मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगी, आप मेरे लिए वोट कीजिए, मैं इतनी कैपेबल हूं कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते, तो वो कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स इट डज मैटर। तो मेरा जो सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा रहा, काम आया, बहुत काम आया वो, क्योंकि मैंने लेडीज के लिए बहुत
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे। आज की डेट में भी एक स्कूल हम अंडर प्रिविलेज सेक्टर के लिए रन करते हैं, स्लम अडॉप्ट किया हुआ है, आई एम इनटू स्किल डेवलपमेंट एज वेल। तो वो बहुत चीजें वो मैटर करती हैं। जलालाबाद में किसका जलवा तो रहा होगा सुखबीर बादल का, ऐसी क्या बात है? नहीं, पूरा जलवा रहा बट जलालाबाद वालों ने जलवा गिरा भी दिया। आपने जलवे पे झाड़ू फेर दी। हाँ, वो झाड़ू ने तो बहुत कमाल कर दी, पर हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। आई थिंक मेरे 198 गांव हैं टोटल। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऑलमोस्ट पंजाब में फर्स्ट सेकंड नंबर पे होगी डोर टू डोर में, बिकॉज बड़े टाइम से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। 2009 में सुखबीर जी फर्स्ट टाइम बाई इलेक्शन लड़े थे, तो तब से उनका आमना सामना हमारे साथ हो रहा है। बड़ी बार टॉर्चर भी किया गया, डराया भी गया, और भी बहुत कुछ हुआ, बट उस परमात्मा ने कैसे टॉर्चर, क्या डराया गया, कुछ बताइए। कई बार तो मेरे एक बार हमारे वहाँ पे प्रोटेस्ट था, उससे मेरी दोनों टांगे तोड़ दी। अरे यस, मेरे पास अभी भी फोटोग्राफ्स हैं। दोनों, मेरी शादी को भी 3 दिन हुए थे, वो भी अभी तक गालियां देती हुई, रिसेप्शन पार्टी भी नहीं हुई अभी तक। सो इट्स अ पार्ट ऑफ बहुत लंबा टाइम काम किया। ये तो जिंदगी भर का जख्म मिल गया। जब हड्डियां जुड़ गई लेकिन जख्म जिंदगी भर का मिल गया। उनको जख्म मिला, वो कभी खत्म नहीं हुआ। लोगों ने हिस्ट्री में नाम लिख दिया है, इससे ज्यादा और कुछ दे नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आई थिंक मेरे को नहीं पता किसके इलेक्शन में कितना खर्चा होगा नहीं होगा, बट मेरे को 1 रुपया घर से नहीं लगाना पड़ा। अच्छा, मेरे को बचे चाहे होंगे, सुखबीर जी ने तो बहुत पैसा लगाया, बहुत मेरे को भी ऑफर करे भी जो चाहिए ले लो, ये कर लो, पर मेरे घर से 1 रुपया नहीं लगा। आपका चुनाव लोगों ने लड़ा, लेकिन सुखबीर सिंह की तरफ से जो ऑफर की बात बहुत कुछ है, अभी जो चाहिए ले लो। नहीं तो क्या ऑफर था? बहुत कुछ ऑफर थी, जो चाहिए मुंह से निकालो वही दे देंगे। पर जिस दिन हमारा केजरीवाल साहब जी का रोड शो था 18 तारीख को, उससे पहले तो उन्होंने ये भी बोला भी प्रोग्राम कैंसिल करने का बताओ क्या लोगे। बाकी सेम डे रोड शो उनका था, सेम डे केजरीवाल सर का था, और वो रोड छोड़ के भाग गए। और केजरीवाल सर का रोड शो हुआ, ऐसा जिंदगी में जलालाबाद में कभी रोड शो नहीं हुआ। कोई छोटी सी गली नहीं थी जहाँ पे लोग और झाड़ू का फ्लैग नहीं था। मतलब वो रोड शो, उस रोड शो के बाद तय हो गया था कि आप जीत रहे हैं? उस दिन ये डिक्लेयर था भी ना तो कभी ऐसी रोड शो हुआ और ना ही हारेगा। खुडिया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, ठीक है, हमने देखा पंजाब के अंदर किस तरीके से 2014 में 4 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, उसके बाद 2017 में भी अच्छा किया, पर 2019 वोट शेयर भी कम हो गया था, सीट भी एक ही जीत पाए थे। बावजूद इसके आपको ऐसा क्या लगा कि आपने सोचा कि नहीं, इस बार झाड़ू का जादू ही चलना है? आपको क्या लग रहा था, टर्निंग पॉइंट इस चुनाव का आपने कब महसूस किया? 10 अक्टूबर ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 10 अक्टूबर को टिकटें दे दी गई, ठीक है। 16 ਦੀ मेरे लंबी हल्के च एक रैली रखी गई सी। 16 अक्टूबर को आप लंबी जहां से उम्मीदवार थे वहां पर एक रैली रखी गई। उत्थे श्री अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, चीमा जी, ठीक है, राघव चड्डा जी, सारी टीम आई सी। सब बड़े नेता आए आम आदमी पार्टी। उस वेले ही मैनू लगन लग गया सी भी जरूर तब्दीली आ गई। अच्छा, लोकां दा हड़ आ गया सी। प्रकाश सिंह बादल दी जिहड़ी घरेलू हलका सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 हज़ार लोगों ने थोड़े नोट्स से इकट्ठे हो जाना तो बहुत बड़ी बात। तभी से आपको अंदाजा हो गया था कि इस बार जो है वो झाड़ू का जादू चलने वाला है। तो ऐसे में तो कोहली साहब अभी जो बात उगोकी जी कर रहे थे कि साहब जिस तरीके से उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया भगवंत मान का, तो मतलब भगवंत मान की उम्मीदवारी तो इसके बहुत बाद में ऐलान हुआ है। अगर इसका ऐलान नहीं होता तो भी झाड़ू का मोमेंटम पहले से अक्टूबर से बनने लगा था। देखिए जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती जी। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि पिछले 15 साल में पंजाब ने जो देखा, एक पूरी जनरेशन जो है वो एक स्टेक पे, एक हाशिए पे आके खड़ी हो गई। ये जो माफिया चलने लग गए, ये पहले नहीं था, ये कंसेप्ट कभी हम जब छोटे थे तब ये चीज़ें कभी सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी। पंजाब में ये सब कुछ चल रहा था। दिल्ली में स्मार्ट स्कूल्स बन रहे थे, हॉस्पिटल्स में तब्दीली आ रही थी, एजुकेशन सेक्टर को लिफ्ट किया जा रहा था। सो हमारी इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी वॉज द न्यूक्लियस अराउंड विच द होल कैंपेन जो है वो चल रही थी। अच्छा, और सोने पे सुहागा तब हुआ जब टर्निंग पॉइंट तब आया जब भगवंत मान जी हमारे चीफ मिनिस्टर एज ए आगे आए। वो तो बिल्कुल आखिर में। बिल्कुल जी, जी जी। तो वो जो एक एडेड फिलिप चाहिए था, जो हमें बूस्ट चाहिए था, वो हमें उस टाइम पे मिला। वो एक देखिए भी आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ था वो हमेशा असेंडेंसी में रहा, नीचे नहीं आया। एक बारी भी कैंपेन जो है हमारी वो स्टेबल नहीं हुई, स्टैग्नेंट नहीं हुई, बढ़ती ही गई।
पीक कर गई पूरी। क्योंकि मुझे ध्यान है नवंबर के अंदर जब वो तीनों कृषि कानून भी वापस हो गए, नवंबर में तीनों कृषि कानून वापस हो गए, उसके बाद जिस तरीके से यहां पर इतनी राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी ना, उस वक्त मैंने पहले ही बात की कि साहब कैप्टन साहब को हटा दिया गया, सिद्धू बनते बनते रह गए, चन्नी बन गए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर दौरा था, वो सुरक्षा कारणों की वजह से वो बीच में रुका रहा उनका काफिला, फिर वो वापस गए। इस सब में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा, इतनी उठापटक हो रही थी और उसमें ऐसा जादू चलना। सवाल यह है जो पंजाब के लोगों के मन में भी सवाल है कि आप लोग तो बिल्कुल खांटी आम आदमी ना, और ऐसे में जब मान सरकार का मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें इन खांटी आम आदमी को जगह क्यों नहीं मिली? मतलब ये जो जाइंट किलर्स हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से धाक जमा दी पंजाब विधानसभा चुनाव में, आप लोग मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है? जीवन जोत जी क्यों नहीं है आप? देखो ऐसे है कि 2015 से लेके आज 2022 तक पार्टी ने जहां जहां जैसी जैसी जिम्मेवारी दी, चाहे वो बूथ था, चाहे वो ऑल पंजाब था, या वो दिल्ली में जाके कैंपेन करना था। ये तो बहुत ही पॉलिटिकल करेक्ट आप आंसर दे रही हैं। आप मुझे बताइए, आपके जो समर्थक हैं, कोहली साहब, समर्थक निराश हैं कि भाई समर्थकों ने तो ऐसे जायंट किलर्स को हराने, मतलब आप लोगों को बना दिया, दिग्गजों को हरवा दिया, आपके पीछे खड़े हो गए वो डटकर, और फिर पार्टी और सरकार में आपको जगह नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए बात ऐसी होती है, जब एक घर होता है, एक फैमिली होती है, उसमें फादर जो होता है ना, उसको मालूम होता है कि उसका कौन सा बच्चा किस कैलिबर का है, उसका कहां पे उसकी यूज की जा सकती है। हमारा काम है पार्टी के जो हमें केजरीवाल साहब, मान साहब जो दिशा निर्देश देंगे, हमने काम करना है, काम करके दिखाएंगे। अगर उनको लगे कि यस इनके पास कैपेबिलिटी है, इनके पास को विजन है, तो उनका प्रोगेटिव है। आवर जॉब इज टू वर्क एंड सिंसियरली, और एक मन लगा के निष्ठा के साथ काम करें। तो कंबोजी चुनौती बढ़ी है आप लोगों के सामने कि दिग्गजों को हरा कर आए हैं और अब अपने आप को स्टैब्लिश भी करना है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं साहब वो झाड़ू का जादू था, बस एक बार चल गया, अगली बार दिखा देंगे इनको। आगे भी देख लेंगे। आगे भी देख लेंगे। ये जो सादगी है ना, इसी सादगी पे मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इन सभी पर फिदा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो आम आदमी पार्टी के बिल्कुल आम चेहरे जिन्होंने पंजाब की राजनीति के धुरंधरों को इन विधानसभा चुनाव में धूल चटा दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।